हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्कशीट फॉर क्लास 5th चैप्टर नंबर 4th नन्ना फनकार। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो आपको पता होगा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है और कौन सा स्टेटमेंट राइट है। केशव 10 वर्ष का था। यस, दिस इज राइट, सही है ये वाक्य। केशव के पैदा होने के बाद उसका परिवार गुजरात से आगरा आकर बसा था, मतलब आगरा आकर रहने लगा था। तो केशव के पैदा होने से पहले ही उसका परिवार गुजरात से आगरा शिफ्ट हो गया था, तो ये वाक्य गलत है। बादशाह अकबर सीकरी में नया महल बनवा रहे थे, ये वाक्य सही है। अकबर के गले में बड़े बड़े मोतियों की माला थी, ये वाक्य भी सही है। केशव के सामने सिपाही आकर खड़ा हो गया, ये वाक्य गलत है। केशव के सामने अचानक से कौन आके खड़ा हो गया था? बादशाह अकबर। बादशाह ने केशव से दोबारा मिलने की बात स्वीकार नहीं की थी, ये वाक्य गलत है। केशव ने जब बादशाह अकबर को रिक्वेस्ट किया दोबारा मिलने के लिए तो उसने ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। अकबर ने अपने एक बेटे का नाम फकीर ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, ये वाक्य सही है। खाली स्थान भरो। इन सभी वाक्य में जो भी खाली स्थान दिए गए हैं वहां पे आपको इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। लड़का एक चौकोर लाल खाली स्थान के पास बैठ गया। लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। लड़के के चारों तरफ दूसरे खाली स्थान भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। लड़के के चारों तरफ दूसरे संग तराश। संग तराश किन्हें कहते हैं? जैसे हमारे साथ पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? सहपाठी। उसी तरह जब कोई तराशने का काम करता है तो उसके साथ और बाकी के जो लोग भी तराशने का काम करते हैं उसके साथ में उनको क्या बोलेंगे? संग तराश। पिता के एक बार बताने पर ही केशव खालिस्तान डिजाइन तराश सकता था। पिता के एक बार बताने पर ही केशव कैसे डिजाइन तराश दिया करता था? घुमावदार, घुमावदार डिजाइन। बादशाह खालिस्तान अंगरखा और पजामा पहने हुए था। बादशाह अकबर ने कैसा अंगरखा पहना हुआ था? सफेद, सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। अकबर को खालिस्तान की दखल अंदाजी अच्छी न लगी। किसकी दखल अंदाजी अकबर को अच्छी नहीं लगी थी? बताएं। सिपाही की, या फिर बोल सकते हैं आप पहरेदार की। अकबर को केशव में डैश बनने की प्रतिभा नजर आई। केशव में अकबर को कौन सी प्रतिभा नजर आई थी? क्या बनने की प्रतिभा नजर आई? फनकार, फनकार बनने की प्रतिभा नजर आई। अकबर सीकरी में महल बनवाने के बाद एक डैश भी स्थापित करना चाहते थे। महल के पूरा होने के बाद अकबर सीकरी में क्या बनवाना चाहते थे? कारखाना, कारखाना। लड़का पत्थर पर क्या उकेरना चाहता था? आपके ऑप्शंस हैं मूर्ति, घंटियां, मंदिर। तो लड़का पत्थर पर घंटियां उकेरना चाहता था। केशव अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? आगरा में, गुजरात में, दिल्ली में। ए इज करेक्ट ऑप्शन, आगरा में। अकबर ने किस रंग की पगड़ी पहनी हुई थी? काला, नीला, लाल। तो अकबर की पगड़ी लाल रंग की थी। अकबर एक महान सम्राट थे। वाक्य में विशेषण शब्द है। इस वाक्य में आपको विशेषण शब्द बताना है। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो
संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे बताएं विशेषण शब्द कौन सा है? अकबर, महान, सम्राट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, महान। केशव बहुत मेहनती लड़का है वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या है? केशव और लड़का। पहली बात तो ये दो शब्द संज्ञा शब्द हैं, लेकिन केशव शब्द यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, एक पर्टिकुलर पर्सन का, व्यक्ति का नाम है। लेकिन जो लड़का है वो एक जाति की तरफ इशारा कर रहा है, लड़का जाति की तरफ, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे केशव जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्द समूह में से विशेषण विशेष्य छाट कर लिखिए। जो भी शब्द समूह गिवन है उसमें आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। विशेषण तो आपको पता होगा, जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। जिन शब्दों के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है वो विशेष्य होते हैं। जैसे लाल पत्थर, यहाँ पे विशेषण है लाल और विशेष्य है पत्थर। पुस्तैनी विशेषण है और गांव विशेष्य। 10 साल, 10 विशेषण है, साल विशेष्य है। नेक इंसान, नेक विशेषण होगा और इंसान विशेष्य होगा। सीधी लकीर, सीधी विशेषण है और लकीर विशेष्य है। इसी तरह बड़ी मूर्ति, बड़ी विशेषण है और मूर्ति विशेष्य है। गहरा विशेषण है और कटाव विशेष्य है। वचन बदलो, ये सभी शब्द आपको बहुवचन में दिए गए हैं, इनका वचन बदल के हमें एक वचन में लिखना है। मालाएं, माला। अंगूठियां, अंगूठी। घंटियां, घंटी। कतारें, कतार। आंखें, आंख। उंगलियां, उंगली। मूर्तियां, मूर्ति। केशव अपनी आंखें कब और क्यों सिकोड़ लेता था? जब पत्थर पर चोट लगती तो कुछ किरचें उछलती, जिसके कारण केशव आंखें सिकोड़ लेता था। पहरेदार ने केशव को खड़ा होने के लिए क्यों कहा? पहरेदार ने केशव को खड़ा होने के लिए कहा क्योंकि सामने बादशाह अकबर खड़े थे। केशव ने अकबर की गलती को किस प्रकार पकड़ा? केशव ने हथौड़े को जोर से मारकर गहरा कटाव बनाने की गलती को पकड़ा। बादशाह अकबर कारखानों में किन्हें काम पर रखने वाले थे? बादशाह अकबर कारखानों में चित्र बनाने वाले कलाकार, शिल्पकार, गलीचों के बुनकर, संतराश, पत्थर व लकड़ी पर नक्काशी करने वालों को काम पर रखने वाले थे। ये थी आज की वर्कशीट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।